हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल जी के भैया में। आज की इस वीडियो में ला चुका हूँ आप सभी के लिए एक और धमाकेदार सेशन। और इस धमाकेदार सेशन में हम सभी का रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2025 का जो है वो जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण और संबंधित प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन दोस्तों आपको 17 नवंबर या फिर दोस्तों दिसंबर के लास्ट में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते बिना कोई देरी। हमारा पहला सवाल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, क्या है कि चंपारण जो सत्याग्रह है वो गांधी जी में हुआ था। पहला सत्याग्रह था, ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। याद रखना आपसे, ठीक। कब हुआ था? 1917 में हुआ था बच्चों, ठीक है। यह बिहार के चंपारण जिले में बिहार की चंपारण जिले में नील किसानों की समस्या के समाधान के लिए किया गया था। याद रखना आपसे, ठीक है। अगला सवाल क्या बच्चों, क्या अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जब 1936 में हुई थी। याद रखना, ठीक है। 1936 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसका गठन जो है लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। इसका गठन जो है लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था 1936 में। याद रखना बच्चों, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत सेवक समाज किसने स्थापित किया था? तो भारत सेवक समाज स्थापना जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका उद्देश्य था सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण। याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है आप सभी का वो हमारे गांधी जी ने लिखी है। कब लिखी है? गांधी जी ने 1909 में लिखी है हिंद स्वराज पुस्तक। याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल क्या बच्चों? अगला सवाल है बच्चों आप सभी कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो आप सभी को वो निर्वाचक मंडल करता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है, ठीक है। आपको बता दें कि इसमें संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। याद रखना, ठीक है। इसमें संसद के सदनों और राज्यों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों? अगला सवाल है आप सभी का कि राज्यसभा को किस नाम से जाना है? तो राज्यसभा को जो है आपको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राज्यसभा किस नाम से? उच्च सदन के नाम से, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन में जोड़ा गया? तो आपसे मौलिक कर्तव्य जो संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। अब अगला सवाल बच्चों क्या है कि भारत में विधान परिषद किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारत में विधान परिषद जो आप सभी का वो अनुच्छेद 171 से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 171 से संबंधित क्या? विधान परिषद। याद रखना, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों? अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल आप सभी का भारत में राष्ट्रपति आपातकाल कितने प्रकार के घोषित कर सकते हैं? तो भारत में राष्ट्रपति आपातकाल जो है तीन प्रकार घोषित किया जाता है। पहला क्या? राष्ट्र आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्त आपातकाल। ये तीन तरह के आपातकाल घोषित कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल बढ़ता है आपसे ज्योग्राफी का कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। ये तो बच्चा को पता, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश। याद रखना, ठीक है। सबसे छोटा राज्य आपको बताना है, सबसे जनसंख्या में भी छोटा और उसमें भी छोटा, ये आप सबको बताना है। जनसंख्या में छोटा आई थिंक गोवा है, और सॉरी हाँ शायद गोवा ही है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। अब नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? तो आपसे नर्मदा नदी जो आपका प्रायद्वीप नदी है, ठीक है। क्या है? प्रायद्वीप नदी है, ठीक है। आप जरा अगला सवाल की तरफ बढ़ जाए। अगला सवाल क्या बच्चों? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दक्षिण गंगा किसे कहा जाए? तो दक्षिण गंगा जो आप सभी का वो गोदावरी को कहा जाता है, दक्षिण का गंगा बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बताओ। अगला सवाल क्या बच्चों कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी? तो भारत की सबसे ऊंची झील जो वो बेबांड झील है, जो केरल में, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? बेबनाड झील है, जो कि केरल में। याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल बताओ कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सब प्रथम स्थान पर? तो कॉफी उत्पादन में भारत का जो है आप सभी का कर्नाटक राज्य जो है पहले स्थान पे, ठीक है। अगला सवाल बनता है उसके आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो 1949 को हुआ, ठीक है। 1949 को दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? नाबार्ड जो है आप सभी का वो कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। नाबार्ड जो आप सभी का कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित है। याद रखना, ठीक है, नाबार्ड। अगला सवाल बनता है आपसे कि जीएसटी कब हुआ था? तो जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 2017 में दोस्तों 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या? तो मुद्रास्फीति का अर्थ है दोस्तों कीमतों का लगातार बढ़ना, ठीक है। मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों का लगातार बढ़ना, ठीक है। अगला सवाल बढ़ता है। अगला सवाल क्या बच्चों आप सभी के भारत में योजना आयोग का कब भंग किया गया? तो योजना आयोग जो है आपका 2015 भंग किया गया, और नीति आयोग की स्थापना उसी वर्ष की गई, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा? तो भारत का राष्ट्रगीत जो है आपका वंदे मातरम। तो आपको बताना है वंदे मातरम किसने लिखी है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला जो मदर टेरेसा थी, जो कि शांति वाले क्षेत्र में इसने यह पुरस्कार पाया था 1979 में, ठीक है। ये भारत की रहने वाली है, याद रखना। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को, ठीक है, याद रखना आप सभी, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कुंभ का मेला कितने वर्षों के अंतर पर लगता है? 12 वर्ष के अंतराल पर, याद रखना, ठीक है। अभी 2000
अगला सवाल बनता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो वो केटू है, जो कि कैडविन ऑस्टिन भारत में, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पानी का शुद्ध रासायनिक सूत्र क्या? तो पानी का शुद्ध रासायनिक सूत्र वो H2 है। बच्चों को पता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो वो स्टेपिस है, जो कि कान में पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज आप सभी का जोसेफ प्रिस्टेले ने की थी, ठीक है। ऑक्सीजन की खोज की थी बच्चों, वो किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टल ने दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की थी, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या वो देखते हैं। अगला सवाल आप सभी कि सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो आप सभी का 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, ठीक है। कितना सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, ठीक है। 8 मिनट 20 सेकंड लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। अब अगला सवाल का बच्चों कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो आप सभी का वो 7.4 होता है, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज जो आप सभी का वो रोएटजन ने की थी, रोएटजन ने दोस्तों एक्सरे की खोज की थी, याद रखना आपसे, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो आपका एम्पियर है, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है, याद रखना आपसे, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल क्या है बच्चों कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? तो चंद्रमा पर रखने वाले पहले व्यक्ति का नाम जो आप सभी का वो नील आर्मस्ट्रांग है। 1969 में उन्होंने पहला कदम रखा था चंद्रमा पर, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में जो है वो आप सभी का O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल के बच्चों अगला सवाल है आप सभी का कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो आप सभी का वो 1974 में हुआ था, पोखरण में हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था, ठीक है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, पोखरण में हुआ था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम है, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि डीएनए, ठीक है, डीएनए की संरचना किसने बताई? तो डीएनए की संरचना जो है आप सभी का डीएनए की संरचना जो किसने किसने बताई? तो आपसे का वाटसन और किर्क ने बताया, वाटसन और किर्क ने बताया, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है? तो किस धातु का उपयोग परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है आपसे? तो यूरेनियम का उपयोग जो है वो धातु का उपयोग जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में होता है, ठीक है। अब अगला सवाल है बच्चों आप सभी का कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन है 78%, ठीक है। उसके बाद ही कोई गैस होगा, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रक्त लाल कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? ये आप सभी को बताना। आरबीसी के जीवन काल जो आप सभी कितना होता है ये आप सभी को बताना। तो आपसे उत्तर होगा 120 दिन दोस्तों आरबीसी के जीवन काल होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार जो वो ग्राहम बेल ने किया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि बल्ब में कौन सी गैस भराई जाती है? तो आपका नाइट्रोजन और या आर्गन दोनों में कोई गैस भी भरी जाती है या फिर दोनों भरी जाती है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों किस विटामिन की कमी से अंधापन यानी कि रतौंधी, जिसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं, रात को दिखना कम होता है, तो आपका विटामिन ए की कमी दोस्तों अंधापन या फिर रात को ना दिखने वाली बीमारी या फिर दोस्तों रतौंधी होती है, ठीक है। याद रखना आप सभी विटामिन ए की कमी से। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो आप सभी को वो सीपीयू को कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि विश्व का सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? जो वो आपका चीता है। ये बच्चुत्ता सा सवाल है आप सभी का। अगला सवाल बनता है दोस्तों विश्व का बल्ब बिजली का बल्ब किसने खोया था? एडिशन ने खोया था बिजली का बल्ब, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह। एकदम बहुत बेकार से बेकार सवाल आ रहा है, फटाफट इसको देखते जाएंगे। बेसोन गैस की खोज किसने की? तो आपसे बता बेसोन गैस की खोज या आपसे हिग्स ने की थी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि बेसोन गैस की खोज किसने की थी? हिग्स ने की थी। हिग्स बेसोन ने 2012 में दोस्तों इसकी खोज की थी, ठीक है। हिग्स बेसोन ने दोस्तों 2012 में इसकी खोज की थी, ठीक है। अगला सवाल मैं दोस्तों कि परमाणु घड़ी किस तत्व पर आधारित होती है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि परमाणु घड़ी किस तत्व पर आधारित होती है? तो आपसे बताओ सीजीएम, ठीक है। सीजीएम तत्व पर आधारित होती है कौन? परमाणु घड़ी, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों आपसे कि सबसे हल्की धातु कौन सी? तो सबसे हल्की धातु जो आपसे वो लिथियम है, ठीक है। याद रखना सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ जाए। हिस्सा का इतिहास का और सवाल देखते हैं। इतिहास क्या है कि काराकोरी कांड के बाद अशफाकुल्ला खां को कहाँ फांसी दी गई? तो काराकोरी कांड के बाद अशफाकुल्ला खां को जो है फांसी दी गई थी फैजाबाद में, ठीक है। काराकोरी कांड के बाद अशफाकुल्ला खां को कहाँ फांसी दी गई थी? फैजाबाद में, ठीक है। अशफाकुल्ला खां को 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद में जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है। 1927 में अशफाकुल्ला को फांसी दी गई थी, ठीक है। याद रखना आप सभी का। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि दिल्ली सल्तनत, ठीक है, मुद्राओं को सबसे पहले किसने सुधार किया था? तो आपको बता दें दिल्ली से सल्तनत में मुद्राओं को सबसे पहले जो है आप सभी को इल्तुतमिश ने सुधार किया था, ठीक है। आपको बताते कि चांदी का टंका तांबे का जीतल प्रचलन में लाया, ठीक। उसने जो है चांदी का टंका और तांबे का जीतल को प्रचलन में लाया था, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के जैसे यहाँ देख सकते क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो वो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी 1913 में हुई थी, ठीक है।
ठीक है, याद रखना आप सभी को। गदर पार्टी की स्थापना जो है आपको कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को 1913 में हुई थी। ठीक है, 1913 में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि अलीपुर बम कांड किस क्रांतिकारी को फांसी हुई थी? तो अलीपुर बम कांड में जो किस क्रांतिकारी को फांसी हुई थी? तो आपको बता अलीपुर बम कांड में जो है आप सभी को खुदीराम बोस क्रांतिकारी को फांसी हुई थी 1908 में, याद रखना। ठीक है, अलीपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी हुई थी? तो खुदीराम बोस को हुई थी 1908 में हुई थी आपसे। अच्छा, अगला बनता है आप सभी का कि नील विद्रोह कब हुआ था? ये आप सभी को बताने कि नील विद्रोह कब हुआ था? तो आपको बताएगा 1859 से 60 में दोस्तों बंगाल में दोस्तों नील विद्रोह हुआ था, याद रखना। ठीक है, नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 और 60 में जो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का क्या है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो आप सभी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि राष्ट्रपति धारा 356 का प्रयोग कब करता? ठीक है, आपको बताएं कि राष्ट्रपति धारा 356 का प्रयोग कब करता? तो आपसे राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। ठीक है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर दोस्तों राष्ट्रपति जो है धारा 356 का प्रयोग करता है। ठीक है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बता, अगला सवाल क्या दोस्तों कि भारतीय संविधान का 376 किस लिए? तो बच्चा पता जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है आप सभी का वो 552 हो सकती है। ठीक है, 530 राज्य और 2 20 केंद्र शासित प्रदेश और 2 नामित, याद रखना। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम संख्या। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि संविधान सभा की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो संविधान सभा की प्रक्रिया संविधान सभा ने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? वो आपका दक्षिण अफ्रीका से ली गई। यानी संविधान में हम लोग जो नया नया कानून जोड़ते हैं, नया नया कानून को चेंजेस करते हैं, वो जो है आप सभी का कहाँ से लिया गया? वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखना आप सभी का। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कांचीपुरम किस राज्य में? ये आप सभी को बता दें कि कांचीपुरम जो वो किस राज्य में? तो आपसे बताएगा कांचीपुरम जो आपका तमिलनाडु में। ठीक, कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बढ़ता है। अगला सवाल का दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन से? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो आपका सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र में या बांग्लादेश में है और थोड़ा जिसका भाग कलकत्ता के साइड है। अगला सवाल बनता है उसके ब्लैक सॉइल को किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? ब्लैक मिट्टी यानी काला मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कपास। किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? कपास के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों? अगला सवाल आप सभी का कि भारत की रेत की राजधानी किस शहर को कहते हैं? तो भारत की रेत की राजधानी जो आपको जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है, रेत की राजधानी किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कौन सी पर्वतमाला भारत की जल विभाजक रेखा कहलाती है? ठीक है, आपको बताने कौन सी पर्वतमाला जो भारत की जल विभाजक रेखा कहलाती है? आपसे विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला जो है आपसे भारत की जल विभाजक रेखा कहलाती है। ठीक है, अगला सवाल बनता है। अगला सवाल क्या है दोस्तों कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया? तो गरीबी हटाओ का नारा जो आपसे पांचवी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1974 से 79 के बीच में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा, जो कि इंदिरा गांधी ने दिया था। यार आपसे वीडियो अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से जुड़ी है? तो आपसे बोलते हैं नर्मदा घाटी परियोजना जो आप सभी का उपयुक्त में सभी से जुड़ी है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? मध्य प्रदेश से, गुजरात से और महाराष्ट्र से, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों कि मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? आपसे मौद्रिक नीति अपनाई जाती है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बच्चों कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई, ठीक है, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपसे बताया भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई किसके द्वारा जारी किया था? श्रम मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया था। ठीक है, सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों कि जनधन योजना कब शुरू की गई? तो जनधन योजना जो आपसे 2014 में शुरू की गई थी, याद रखना। ठीक है, अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि विश्व हॉकी 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो विश्व हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपसे बताया वो आपका उड़ीसा में आयोजित हुआ था। ठीक है, भुवनेश्वर और राउरकेला। ठीक है, भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित हुआ। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस जो आप सभी 4 दिसंबर को दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है आप सभी का वो किससे संबंधित है? वो आपका सड़क परिवहन से संबंधित है। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किससे संबंधित है? वो आपका सड़क परिवहन से, हाईवे प्रोजेक्ट से संबंधित। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय जो आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है कि ब्लड बैंक की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? तो ब्लड बैंक की शुरुआत जो सबसे पहले जो रिचर्ड ड्रू ने की थी। ठीक है, याद रखना हो सकते हैं ब्लड बैंक इसी इंसान ने स्टार्ट किया था। कितने बड़े अच्छे इंसान होंगे। ठीक है, रिचर्ड ड्रू ने 1937 में दोस्तों शिकागो में दोस्तों इसकी शुरुआत की थी ब्लड बैंक की, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों कि सोडा वाटर में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो सोडा वाटर में आप सभी का जो हम लोग सोडा वाटर पीते हैं 5 रुपए गिलास वाला, उसमें CO2 गैस मिलाई जाती है। ठीक है,
यानी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने दोस्तों 1897 में दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज थी, याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने 1897 में, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? आपसे बताना है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, आपसे को बताना है। तो आपसे बताया रेडियो धर्मिता की खोज जो आपसे हेनरी बैकलेन ने की थी 1896 में, ठीक है। हेनरी बैकलेन ने की थी 1896 में रेडियो धर्मिता की खोज, हेनरी बैकलेन ने, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर पर पाई जाती है? तो ओजोन परत जो आप सभी का किस वायुमंडलीय स्तर पर पाई जाती है? समताप मंडल में दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि हृदय का पेसमेकर कौन सा है? तो हृदय का पेसमेकर जो आप सभी का एसे नोड अंग है, ठीक है। हृदय का पेसमेकर कौन सा अंग है? एसे नोड, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है दोस्तों कि ट्यूबर कोलोसिस किस बैक्टीरिया से होता है? तो ट्यूबर कोलोसिस जो है आप सभी का वो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कोलोसिस से होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मलेरिया का प्रसार किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया का प्रसार जो आप सभी का एनोफिलीज मच्छर से द्वारा होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि इंसुलिन शरीर में किस ग्रंथ से निकलता है? तो इंसुलिन जो है शरीर में जो आप सभी का अग्नाशय ग्रंथ से निकलता है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? आपसे को बताना है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो आपसे बता दें संक्रमण से रक्षा करना, ठीक है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त WBC का मुख्य क्या है? संक्रमण से रक्षा करना, ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का बनलाइनर, अब थोड़ा पढ़ते फटाफट कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो विल्हेम रॉन्टगेन ने की 1895 में, ये पहले बता दिया। लाल ग्रह मंगल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर सबसे तेज गति से कौन सा ग्रह घूमता है? तो बुध ग्रह मरकरी घूमता है, ठीक है। सुपर कंडक्टर का उपयोग किसमें होता है? तो आपको बता सुपर कंडक्टर का उपयोग जो आप सभी का मैग्नेटिक लेविटेशन स्ट्रेन एमआरआई मशीन और बिजली ट्रांसमिशन से में होता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम जो वो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 82 किस धातु का है? तो आपसे बता दो पीबी यानी कि लेड का, ठीक है। अगला सवाल बनता है कि रक्त का लाल रंग किससे होता था? वो आपका हीमोग्लोबिन लोह आयरन की वजह से होता है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब पूरा हुआ? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो आप सभी का वो 2003 में पूरा हुआ, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज आप सभी का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में की थी, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज जो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि नाभिक के विखंडन की खोज किसने की थी? नाभिक के विखंडन की खोज जो आप सभी का वो ओटो हान और स्ट्रासमैन ने की थी, ठीक है। नाभिक के विखंडन की खोज किसने की? तो ओटो हान और स्ट्रासमैन ने की थी, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि कंप्यूटर का फादर किसे कहा? कंप्यूटर का फादर जो आप सभी जो किसी खोज की थी वो चार्ल्स बेबेज ने की थी, ठीक है। आप सभी अगला सवाल बनता है सभी का अगला सवाल बनता है आप सभी का कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक जो आप सभी का विंटन सर्फ और बोट कान को कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ और बोट कान को कहा जाता है, ठीक है। अब अगला सवाल बनता है कि एटीएम का पूरा नाम क्या था? एटीएम का पूरा नाम है जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। आप सभी का अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दोस्तों कि ब्लूटूथ तकनीक किस देश ने विकसित की? तो ब्लूटूथ तकनीक जो आप सभी को स्वीडन ने विकसित की है, ठीक है। एरिस्टन कंपनी 1994 में, ठीक है। अगला सवाल क्या दोस्तों कि गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन ने दूसरी की खोज की थी, गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। लैरी पेज और सर्जरी ब्रिन ने इसकी खोज की थी, याद रखना, ठीक है। अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? तो टोटल दोस्तों हम लोगों ने 100 सवाल देख लिए जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन ग्रुप डी में पूछे जाने वाला है। अगर आप भी तैयारी करें ग्रुप डी एग्जामिनेशन की तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक बाय। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिसका नाम है दोस्तों जीके भैया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक बाय दोस्तों।